जो रेट था उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। इस वक्त आगाज मैं यहां से करूंगा कि इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको यह चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पर रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। आए दिन आप कभी नवाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, कभी मरियम नवाज की, कभी शहबाज शरीफ की, कभी तारड़ की सुनते हैं और यह बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ये सीटें दी जा रही हैं। यहां पे बात हम लोग शुरू करेंगे कि मैं अपने अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब को कोट करूंगा। वो हमेशा क्या बात करते हैं, ख़वातीन हज़रात, वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं कि जिस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां पे आपकी सरमायाकारी नहीं होगी। जब सरमायाकारी नहीं होगी आपका कारोबार नहीं चलेगा, आपका कारोबार नहीं चलेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वहां पे आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जराइम बढ़ेंगे, दहशतगर्दी बढ़ेगी। रूट कॉज पे जाएं, असली वजह पे जाएं, इधर उधर की बातें छोड़ दें। यहां पे आपको यह भी दिलाकर चलूं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और लंदन प्लान का इजरा हुआ और वो शुरू हुआ, मईशत की ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा थी और एक कोई हमने नहीं डिक्लेयर की, ये आपकी पीडीएम गवर्नमेंट और इसाक डाल ने डिक्लेयर की थी। ये बात अहम है याद करने की। उसके फौरन अगले साल आपकी ग्रोथ रेट मंफी में चली गई। इस साल देख लें, ना होने के बराबर। मईशत के परखच्चे उड़ गए इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। बात जब हम लोग करते हैं आइन और कानून की, ख़वातीन और हज़रात, तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स और एंटी टेररिस्ट के कवानीन और जो जितने भी सीआरपीसी के कवानीन है, हमें जितने यहां पे बैठे हैं, हमारे खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के पर्चे हैं। आए दिन हम लोग जा रहे होते हैं अदालतों में। हम मुहब्बे वतन लोग हैं, हमारे खिलाफ वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि ये पर्चे देती है और कहती है कि जी आप मुहब्बे वतन नहीं है। हमसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा या वजीर आजम इमरान खान से बड़ा कोई भी और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। कोई अथॉरिटी हम लोग नहीं मानते कि वो ठप्पा लगा के रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी मुल्क की वफादारियों के देते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 में कामयाब कराया और हमारी 180 सीटें आई और हमारी हुकूमत रिजर्व सीट्स बना के 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत से बनती थी। हम लोग जब बात करते हैं कि जो DGISPR ने बात की कि आप इलीगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज है, इंग्लिश की डिक्शनरी में इजाफा हो रहा है कि इलीगल स्पेक्ट्रम। आए फिर इलीगल स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने मोहसिन नकवी जो आपका निगरान वजीर आला था, उसके दौर में 450 अरब रुपए की जो गंदम यहां पे खरीदी गई और फिर पंजाब के काश्तकारों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उनसे उनका खून पसीने की कमाई जो है उनका नवाला छीना गया उनके मुंह से, और गंदम किसानों से नहीं खरीदी गई, बाहर से इंपोर्ट की। और उसके बाद अभी एक्सपोर्ट्स की तैयारियां हो रही हैं तो 450 अरब रुपए का वो तो पहले कमीशन बिठाए ना, उस पर इन्वेस्टिगेट करें। काकड़ जो साबका वजीर आजम था, निगरान वजीर आजम, उसकी और हनीफ अब्बासी की सोशल मीडिया की खटपट हुई। काकड़ ने कहा कि, बल्कि हनीफ अब्बासी ने कि आप लोगों ने गंदम की इंपोर्ट की 450 अरब की, तो काकड़ ने उसे याद आया, फिर मैं अपना बात करूंगा फॉर्म 45 की, फिर आप लोग भागेंगे, फिर दूसरे लोग उसमें पड़े और उसका रफा दफा किया, उसका भी आप खोलें। फिर उसके बाद फिर आप बात करते हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग की, गाड़ियों की स्मगलिंग की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की। आप बात करते हैं सिगरेट की, तंबाकू की स्मगलिंग की। बड़ी अच्छी बात। मुझे यह बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में, पंजाब के पटवारी वहां पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे, बलूचिस्तान, KP में और सिंध में क्या पटवारी वहां पे खड़े हैं
अपनी कलम बात लेके और अपने रजिस्टर लेके बॉर्डर की हिफाजत के लिए आप उस चीज पे आए, हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। 500 अरब रुपए आपका पेट्रोल जो है वो ईरान से पाकिस्तान आता है। कोई रात को कोई मखलूकों से पाकिस्तान लाती है। एक एक ट्रक पे जो है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए दिया जाता है। उस पे पहले आए, उसको टारगेट करें, उन लोगों को टारगेट करें। वो वसाइल तो ना साहब के पास है, ना बैरिस्टर गौर साहब के पास है, ना खालिद खुर्शीद साहब या शोएब शाहीन या मेरे पास, शोएब शाहीन साहब या मेरे पास तो नहीं है। वो जिन लोगों के पास है वो टारगेट करें, एजेंसीज उन लोगों को टारगेट करें। उसके बाद मैं यहां पे ये भी बात करता चलूं कि DGISPR को आर्टिकल 7 में हर बार कौमी असेंबली में बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैंने काफी बार पढ़ा है, मैं एक बार फिर पढ़ के आपको सुना देता हूं। मुझे याद है आर्टिकल 7 रियासत की तशरीह करता है। रियासत होती क्या चीज है? रियासत होती है आपकी वफाकी हुकूमत, आपकी मजलिस शूरा सेनेट नेशनल असेंबली, आपकी सूबाई हुकूमत, आपकी सूबाई असेंबली, आपका TM तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी रियासत है जो कि टैक्स आयद कर सकते हैं। आपके सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपकी पुलिस, आपकी मुसल्लह अफवाज, ये आपके टूल्स हैं, यानी कि औजार है रियासत के। इन्होंने जो रियासत से कहना होता है वो करते हैं। और आज की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खवातीन हज़रात, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बात करता हूं कि इसको कानून में कहते हैं इंडाइटमेंट। ये सिविलियन हुकूमत जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इसके खिलाफ, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये इनके चीज हाथ में है नहीं चीजें। लिहाजा सिविलियन गवर्नमेंट को भी जरा होश के नाखून देने चाहिए कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या जरूरी करनी थी तो वो आपका तारण कर लेता या XYZ को वहां पे उठ के कर लेते। पर DGISPR को माजरत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बनती नहीं थी। वो रियासत का एक टूल है, एक औजार है, रियासत नहीं है। इसके साथ साथ यहां पे मैं ये भी कहता चलूं, DGISPR ने कहा जनाब के कवानीन बनने चाहिए। बिल्कुल, जो हमारे पास इस वक्त कवानीन है, जो इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन है, बहुत सारे कवानीन है, उस पर तो मैंने पहले बता दिया, उसको वेपनाइज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जो शख्स बात करता है, आज जो इन्होंने डिजिटल टेररिज्म के बारे में बात